फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 21 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स टेस्ट को लगाइएगा, क्योंकि इसमें 30 जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिएंगे। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तक कंटिन्यू पहुंच सके। 1969 में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यान अपोलो 10 के चालक दल का हिस्सा थे। 1969 में अंतरिक्ष यान अपोलो 10 के चालक दल के हिस्सा थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट आंसर होगा डी। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का गति का कौन सा नियम व्याख्या करता है कि एक गेंद की दीवार में मारने पर वह वापस क्यों आती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दीवार में गेंद मारने पर वह वापस क्यों आती है, क्योंकि वह गति के नियम का विरोध करती है, गति का विरोध करती है। तो वह न्यूटन के तीसरे नियम में व्याख्या की गई है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम हैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। टॉम हैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। टॉम हैक्स एक फिल्म एक्टर हैं। राइट आंसर होगा फिल्म से संबंधित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित नहीं किया गया है। पहले ऑप्शन में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को 2013 में दिया गया था, 2013 में दिया गया था। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में ध्यानचंद पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को अभी तक नहीं दिया गया। राइट आंसर होगा बी। तीसरे ऑप्शन में पद्म विभूषण 2008 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। चौथे ऑप्शन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1998 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 में निम्नलिखित में से अतुल भारत अभियान के लिए रूप में चुना गया। 2016 में अतुल भारतीय अभियान के लिए चुना गया था अमिताभ बच्चन सर को। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को क्रमित रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। आम को क्रमित रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि फल को क्रमित रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आम की बात कर रहा है, आम। ठीक है। और इसमें रसायन प्रयोग की बात भी कह रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक संचार सूचना साझा करने और सेवाओं को एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभर कर आया है। सूचना साझा करना मतलब इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंटरनेट के द्वारा सूचना को हम एक जगह से दूसरी जगह साझा करते हैं। राइट आंसर होगा बी, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फीन। राइट आंसर है डी। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि पहले ऑप्शन में है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, और होती है ओजोन। ये 6 गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प और ओजोन O3। ठीक है। ये 6 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है। इसमें फॉस्फीन नहीं है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पहले ऑप्शन में हार्ड डिस्क जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है, CD-ROM ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। राइट। चौथे ऑप्शन में मॉडेम एक इंटरनेट डिवाइस है। राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर है डी, क्योंकि मॉडेम एक इंटरनेट डिवाइस है। क्या है, इंटरनेट डिवाइस। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की
स्थापना की थी? राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नदियों के युग में से कौन सी भारत के दक्षिण भाग में बहती हैं? भारत के दक्षिण भाग में बहती हैं कावेरी और गोदावरी। कौन सी? कावेरी और गोदावरी नदियाँ बहती हैं। राइट आंसर होगा इसमें किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में कावेरी और गोदावरी नदी बहती हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य निम्नलिखित में से किसकी सेवा करते हैं? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य करते हैं केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य ये दोनों की सेवा करते हैं। राइट आंसर होगा डी, केंद्र और राज्य की सेवा करते हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हीरे के चमकने में योगदान नहीं देता है? हीरे के चमकने में योगदान नहीं देता है। पहले ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो कि हीरे चमकने का कारण होता है। चौथा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक जो कि हीरे के चमकने में मदद करता है। विकिरण, विकिरण भी हीरे के चमकने में मदद करता है। ठीक है। चौथे ऑप्शन में हीरे का निम्न अपवर्तनांक हीरे के चमकने में योगदान नहीं करता है। राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें निम्न की बात कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में फोरबिडेन सिटी कहाँ स्थित है? फोरबिडेन सिटी चीन के बीजिंग में स्थित है। चीन के बीजिंग में स्थित है फोरबिडेन सिटी। राइट आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुनाथ कहाँ पर है? एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुनाथ कहाँ पर है? शिव मंदिर पशुनाथ ये नेपाल देश में स्थित है। राइट आंसर होगा बी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से होने वाले कोलोस्ट्रम नामक पहले स्राव को पिलाया जाता है। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? कोलोस्ट्रम नवजात शिशु में प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी प्रदान करता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट के आंतरिक भाग में निश्चित ग्रेवल कोशिकाओं द्वारा किस अम्ल का स्राव होता है? पेट के आंतरिक भाग में निश्चित ग्रेवल कोशिकाओं द्वारा HCl का अम्ल का स्राव होता है। राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज किसने की? बेंजीन की खोज की थी माइकल फेराडे ने। किसने? माइकल फेराडे ने। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा यानी एम्पियर। एम्पियर का पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराधी को इंगित करने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का उपयोग करती है? एक अपराधी को इंगित करने के लिए यानी पकड़ने के लिए फोरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करती है। डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करती है, जो कि तीसरे ऑप्शन में शो कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? पहले ऑप्शन में है स्कैनर, इंटरनेट, माउस और सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जुड़े होते हैं। राइट आंसर होगा डी, सीपीयू। सीपीयू के बिना कार्य नहीं कर सकता। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की मुद्रा क्या है? अभी एनटीपीसी द्वारा की से पूछा गया था क्वेश्चन, सीरिया की मुद्रा क्या है? सीरिया की मुद्रा है दमस्कम। दमस्कम सीरिया की मुद्रा है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की? ब्राह्मी लिपि को 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था या व्याख्या की थी। राइट आंसर होगा बी। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम खोजा गया था फ्रेतलर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेतलर के द्वारा खोजा गया था ब्राह्मी लिपि को, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को यानी व्याख्या की थी। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होगी? सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान में रावी नदी को शासित नहीं होगी या नहीं करती है। राइट आंसर होगा डी, रावी नदी। ये पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती है, लेकिन वह पाकिस्तान में शासित नहीं होती। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपना लिया था, तो
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कौन सा शासक था? मौर्य वंश का प्रथम शासक, यानी मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग के साथ पेस मेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों का, पेस मेकर जुड़ा होता है? पेस मेकर जुड़ा तो होता है हृदय से। इससे हृदय से। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता होता है? मंत्रिपरिषद और संसद का नेता कौन होता है? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। राइट आंसर होगा बी, गुजरात में स्थित है। आपने सुना होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान का, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, उसी के नाम पे गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। राइट आंसर है बी। हेलो फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन जीके के सॉल्व कर ली है, जो कि इंपॉर्टेंट थे। इस क्विज टेस्ट का 2 से 3 बार टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।